गाड़ी का हॉर्न अगर बंद हो जाए तो उसके फॉल्ट को कैसे ट्रेस आउट करना है और उसका हल किस तरह निकालना है। आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं शहजाद मुगल और आप देख रहे हैं टेक नॉलेज। इस गाड़ी का हॉर्न इस वक्त काम नहीं कर रहा, तो इसे चेक करने के लिए पहले हम गाड़ी के बोनट को ओपन करेंगे और हॉर्न को यहाँ पे पुश करेंगे। बोनट के अंदर जहाँ इसके फ्यूज़ वगैरह लगे होते हैं उस जगह पे इसकी एक रिले होती है। अगर यहाँ से पुश करने पर वो रिले टिक टिक करे तो फिर समझ लें कि इसके अंदर से मामला ठीक है, इस जगह से हॉर्न सही है। आपकी वायरिंग में या हॉर्न के अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकती है। सेकंडली, हम इसी बॉक्स के अंदर हॉर्न के फ्यूज़ को भी चेक करेंगे। फ्यूज़ बॉक्स के अंदर वाली साइड पे उसको मेंशन किया होता है, आप वहाँ से देख सकते हैं कि हॉर्न का फ्यूज़ कौन सा है। उस नंबर का फ्यूज़ आप निकाल के तो उस फ्यूज़ को चेक कर सकते हैं। अगर वो ख़राब है तो फ्यूज़ चेंज कर दें तो भी हॉर्न चल जाएगा। अगर वो भी ठीक है और यहाँ पुश करने से इसकी रिले भी टिक टिक नहीं कर रही तो फिर गाड़ी के स्टीयरिंग के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। नॉर्मली इसके अंदर एक स्ट्रिप लगी होती है जो वक्त के साथ साथ स्टीयरिंग के घूमने से ख़राब हो जाती है, या तो पॉइंट मिस हो जाते हैं या वो अंदर से टूट जाती है। इस गाड़ी के साथ भी इसके स्टीयरिंग के अंदर ही प्रॉब्लम है, तो इसके स्टीयरिंग को हम खोलेंगे और फिर वो स्ट्रिप को चेक करते हैं। हर स्टीयरिंग के अंदर इस जगह पे दोनों साइडों पे दो पेच होते हैं, एक उस साइड पे था और एक ये इस साइड पे है, तो हम इन्हें एल्की की मदद से खोलेंगे। इसी तरह दूसरी साइड का पेच भी निकाल लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, हर स्टीयरिंग के नीचे एक इस तरह की डिब्बी बनी होती है, उसे हम यहाँ से खोल लेंगे और यहाँ से इसका जो जॉइंट लगा होता है एक, उससे अलग कर लेंगे। इसमें फ्रेंड्स दो ग्रिप होते हैं, एक ये हॉर्न का है और एक एयर बैग का है। तो अभी हम इसके हॉर्न का ग्रिप यहाँ से निकाल लेंगे। 14 नंबर के पाने से हम इसे खोलेंगे। स्टीयरिंग को इस तरह घुमा के इस जगह पे लॉक कर लिया ताकि इसका नट खोलने में इजी हो जाए काम। अब हम इसको खोलने के लिए ज़ोर लगाएंगे तो स्टीयरिंग नहीं घूमेगा। इसे दोबारा चाबी लगा के तो स्टीयरिंग का लॉक दोबारा खोल लेंगे और इसको फिर स्ट्रेट पोजीशन में ले आएंगे। उसके बाद हम 4 मुंह वाला पेचकस लेके स्टीयरिंग के ये 4 पेच खोलेंगे। ये इसकी अटैचमेंट उतार लेंगे साथ से। अब हम इस स्टीयरिंग को अपनी तरफ खींचेंगे और स्टीयरिंग बाहर आ जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम इसकी ये अटैचमेंट खोलेंगे। उसके लिए हमें ये इसके 2 पेच हैं नीचे, हमने वो खोल लिए और ये इस अटैचमेंट को भी अलग कर लेंगे। फ्रेंड्स, अब हर तरह की गाड़ी के स्टीयरिंग के अंदर इस तरह की राउंड स्ट्रिप आती है जिसके ज़रिए हॉर्न, एयरबैग और स्टीयरिंग के अंदर जितने मल्टीमीडिया के बटन होते हैं वो इसी राउंड स्ट्रिप से काम करते हैं। हमने स्टीयरिंग को उतार के इस जगह को ओपन कर लिया है। इसके पीछे ये ग्रिप लगा होता है, इसे सबसे पहले तो हम इसे उतारेंगे। एक ये ग्रिप इधर लगा होता है, हम यहाँ से इसको पुश करके इसको उतार देंगे और इसे यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। अब हमें इस राउंड क्लॉक को बाहर निकालना है, तो इसके नीचे की तरफ देखेंगे तो एक क्लिप लगा होगा इसके नीचे। इस क्लिप को हमें सिर्फ इससे छुड़वाना है और इसने बाहर आ जाना है। तो अब हम इसे खोल के देखते हैं कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है, और यहाँ मैं आपको इसे जेन्युइन तरीके से भी ठीक करना सिखा दूंगा और दूसरी तरीके में इसका एक जुगाड़ भी होता है, आपको वो भी बता दूंगा कि वो भी आप जुगाड़ भी लगा के इसको चला सकते हैं। उस जुगाड़ के बाद ये कभी भी ख़राब नहीं होगा, लेकिन उसमें एक इशू होता है कि उसमें स्टीयरिंग घुमाने से आवाज़ आती है। तो अभी हम इसे दोनों तरीक़ों से ठीक करना सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे खोलने के लिए इसके अंदर यहाँ पे लॉक होते हैं 4 अदद। तो उसके लिए एक तरीका होता है कि हम 1 बाय 1 इसके अंदर कोई चीज़ दे देंगे इस तरह, मतलब ये टिशू दे दिया हमने एक के अंदर, ये खुल गया होगा। अब हम नेक्स्ट की तरफ आएंगे, उसके अंदर भी इसी तरह ही। अब हम थर्ड वाले पे भी इसी तरह ही करेंगे और फोर्थ वाले को जब हम खोलेंगे तो ये सारा ये इस तरह बाहर आ गया और अब हम इसको खोल लेंगे। फ्रेंड्स, इसकी ये स्ट्रिप, इसका ये रिबन पहले भी रिपेयर हुआ हुआ है इस जगह से, और ये दूसरी साइड से इसको खींच पड़ गई है, इसलिए इसका हॉर्न नहीं चल रहा। तो फ्रेंड्स, होता ये है कि जब भी आप
अपनी गाड़ी की अलाइनमेंट करवाते हैं तो अलाइनमेंट करने वाला आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग जब बाहर निकाल लेता है, उसके बाद वो जब इसको फिट करता है तो वो इस राउंड क्लॉक की सेटिंग किए बगैर ही आपके स्टीयरिंग को दोबारा वहाँ पे एडजस्ट कर देता है। उससे होता यह है कि जैसे ही आप स्टीयरिंग को किसी ऐसी साइड पे घुमाते हैं जिस साइड पे इसके चक्कर पूरे नहीं होते, तब ये जब घूमता है तो अंदर से इसकी स्ट्रिप को खींच पड़ती है तो इसकी स्ट्रिप टूट जाती है। इसलिए बेहतर यह है जब भी आप अपनी गाड़ी की अलाइनमेंट करवाएं और उसका स्टीयरिंग खोलना पड़े, उस वक्त आप इसको एक दफ़ा लेफ़्ट साइड पे पूरा घुमा लें और इसके चक्कर गिन लें। अगर इसके 5 चक्कर हैं तो इसको 2.5 चक्कर पे ला के आप स्टीयरिंग सेट करें, और अगर इसके 6 चक्कर हैं तो फिर 3 चक्कर वापस ला के इसे सेंटर में करके फिर स्टीयरिंग सेट करें, ताकि ये जब एक्सट्रीम लेफ्ट घूमे तब भी स्ट्रिप को खींचना पड़े और जब एक्सट्रीम राइट घूमे तब भी स्ट्रिप को खींचना पड़े। इस चीज़ को आपने फॉलो करना है तो आपकी ये स्ट्रिप कभी भी ख़राब नहीं होगी। नॉर्मली मैकेनिक इस स्ट्रिप का काम नहीं कर पाते, और अगर आपकी स्ट्रिप बार बार ख़राब होती है तो उसका एक हल ये भी है कि आपने सिल्वर की पत्ती लेनी है और स्मथ बॉन्ड के साथ सिल्वर की पत्ती को इस जगह पर लगा देना है, और इसके जहाँ पे ये स्ट्रिप अटैच हुई है इस जगह को ये खुल जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको खोल के उसी सिल्वर की पत्ती का एक राउंड यहाँ पे लगा देना है, और फिर हम इसको इसके अंदर इस तरह फिट कर देंगे, और फिर जब ये घूमेगा तो ये जितने मर्जी चक्कर इधर घूम जाए और जितने मर्जी चक्कर इधर घूम जाए, फिर इसके अंदर हॉर्न दोबारा ख़राब नहीं होगा। लेकिन उसमें आवाज़ का इशू होता है कि जब आप स्टीयरिंग घुमाएंगे तो उसमें थोड़ी नॉइज़ पैदा होगी। थोड़ी ग्रीस लगाकर उस नॉइज़ को आप कम कर सकते हैं, लेकिन ख़त्म बिल्कुल नहीं कर सकते। तो हम इसकी स्ट्रिप को ही दोबारा लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी गाड़ी के स्टीयरिंग के अंदर इस तरह के 2 रिबन थे, एक गाड़ी के एयरबैग का था, एक गाड़ी के हॉर्न का था। क्योंकि उसके पॉइंट्स ठीक से काम नहीं करते थे, इसलिए गाड़ी के एयरबैग का रिबन निकाल दिया गया था और सिर्फ हॉर्न का रिबन रहने दिया था। हॉर्न के रिबन में भी सिर्फ एक पॉइंट हॉर्न का होता है, बाकी इसमें फ्री होते हैं। तो हमने इसके इन सारे पॉइंट्स को आपस में ज्वाइंट कर दिया था, ताकि इस स्ट्रिप के अंदर अगर कोई भी वायर कट जाए तो दूसरी वायर उसकी जगह काम करे। और इसके अंदर एक इस तरह का प्लास्टिक का रिबन भी होता है। ये हॉर्न के रिबन और गाड़ी के एयर बैग के दरमियान में ये डिवाइडर का काम करता है। तो अभी तो हम फ़िलहाल इसे भी निकाल देंगे। ये यहाँ से इस तरह निकल जाता है, और मार्केट से हम इस तरह का कोई भी किसी भी तरह का रिबन ला के तो हम इसमें जॉइंट कर सकते हैं। कोई स्पेशल रिबन की ज़रूरत नहीं है। अगर हम कहें कि हम इसका स्पेशल रिबन ही ला के लगाएंगे तो एक तो वो आपको बहुत महंगा मिलेगा, और इससे अच्छी क्वालिटी में आपको मार्केट से रिबन मिल सकता है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़्यादा है, थिकनेस भी ज़्यादा है, और ये ज़्यादा देर चलेगा। और सबसे बड़ी बात ये होगी, ये रिबन उसकी लेंथ से लंबा है, इसलिए हमें स्टीयरिंग को घुमाते हुए इसके टूटने की ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी। हमारे पास इसके एयरबैग का रिबन भी ऑलरेडी मौजूद है, जिसका हमने ये पॉइंट इसमें से निकाल दिया हुआ था। हम ये एयरबैग के रिबन को हॉर्न के रिबन की जगह भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो अभी हम इसी रिबन को ही हॉर्न की जगह रिप्लेस करके तो चला के देखेंगे। तो अभी हम इसको उतार के इसकी जगह पे दूसरे वाला रिबन लगा देते हैं। हमने इसके सारे पॉइंट्स आपस में जॉइंट कर दिए हैं, काविये के साथ टांका लगा के ग्लू गन भी लगा दिया ताकि स्ट्रिप को खींचना पड़े। इसे हम इसके अंदर फिक्स करेंगे और ऊपर हम इसकी यही अटैचमेंट लगा देंगे। एक चीज़ का आपने बिल्कुल ख्याल रखना है कि इस स्ट्रिप को बिल्कुल कोई चिकना नहीं करना, ऑयल ग्रीस किसी किस्म की कोई चीज़ इसको इस जगह पे नहीं लगानी इसको, बल्कि आपने अगर इस पर कोई ग्रीसी चीज़ लगी भी हुई है तो स्प्रिट या थिनर से आपने इसको इस तरह अच्छी तरह साफ़ करना है, क्योंकि ये जितना साफ़ होगा उतना इसके अंदर अच्छा चलेगा। ये हमने आरजी टेप लगाई है, इसको हम बाद में उतार देंगे। तो अब हम इसके दूसरे वाला हिस्सा खोलेंगे जिसके साथ से ये वाला हिस्सा टूट के बाहर निकल आया था। तो इसको खोलने के लिए इसके ये वाले लॉक लगे हुए हैं इसके साइडों पे, इनको फ्री करने के बाद यहाँ पे एक लॉक होगा और ये हिस्सा सारा बाहर आ जाएगा। इसके इस वाली जगह से ये वाली स्ट्रिप उतरी थी, तो हम इसके इस वाली जगह पे अब ये स्ट्रिप लगाएंगे। ये यहाँ से निकल आता है इस तरह, और ये भी ऊपर से उतर आएगा इस तरह। पहले भी इसी जगह पे जॉइंट किया गया था, इसे हम काविये के साथ दोबारा इस जगह पे लगा देंगे। फ्रेंड्स, इसके सारे पॉइंट्स हमने चेक कर लिए। अब हम इसको इसके अंदर इसकी जगह पे फिक्स करेंगे।
इस साइड पे भी ग्लू गन से इसे फिक्स कर दिया है ताकि यहाँ से भी इसे खींचना पड़े। अब हम इसे फिट करेंगे और इसकी सबसे पहले यहाँ से टेप उतारेंगे, उसके बाद हम इसका ऊपर वाला कवर फिट करेंगे। इसे फिक्स करने के लिए ये जो हमने सबसे पहले उतारा था ये फिक्स होगा यहाँ, इसको हम यहाँ पे रख के तो दबा देंगे। अब ये बिल्कुल फिट हो गया है। जिस वक्त आप इसे फिट कर रहे हो उस वक्त आपके टायर बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए। इसको खोलने से पहले आपने टायर सीधे कर लेने हैं और जब इसको दोबारा कसेंगे तो ओबियसली टायर वहीं पे ही होंगे, सीधे ही होंगे। तो हमें इसको इस तरह यहाँ पे फिट कर देना है, जिस तरह उतारा था बिल्कुल ऐसे इसी साइड पे, और यहाँ रख के दबा देना है और ये फिट हो जाएगा। इसके जैक बाद में लगाते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूँ हमें इसके राउंड काउंट करने हैं। हम एक दफ़ा इसको एक्सट्रीम लेफ़्ट पे ले जाएंगे, ये यहाँ इसका लॉक लग गया, इसका वो अंदर जो इसका रिबन था वो यहाँ पे हार्ड हो गया, सख्त हो गया इसके, और वो चक्कर नहीं कर सकता। अब हम इसे एक दफ़ा पूरा दूसरी तरफ घुमाएंगे और गिनते जाएंगे कि कितने चक्कर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे ये हार्ड हो गया। अब हम इसे सेंटर में लाने के लिए 3 चक्कर वापस ले जाएंगे, 1 2 और ये 3। यहाँ पे अब ये 3 चक्कर इधर घूम सकता है और 3 चक्कर ही इधर घूम सकता है। मतलब पूरा स्टीयरिंग आप इधर घुमाएंगे तो भी इसको अंदर खींचनी पड़ेगी, पूरा स्टीयरिंग इस दूसरी साइड पे घुमाएंगे तो भी इसे खींच नहीं पड़ेगी। यहाँ पे रख के हम इसे फिट कर देंगे। इसके वो जो जैक उतारे थे उसी तरह हम इसके जैक लगाएंगे, ये वाला भी इसी तरह लगा देंगे। और इस जगह पे फ्रेंड हम एक दफ़ा इसका हॉर्न चला के चेक करेंगे। उसके लिए हम हॉर्न का एक दफ़ा जैक यहाँ पे लगाएंगे और इसको इसके साथ टच करेंगे ताकि इसे अर्थ मिल जाए, और फिर हम हॉर्न दबाएंगे। इस वक्त इसका हॉर्न बिल्कुल ओके है, ये देखें बिल्कुल ठीक है। वैसे दबाएंगे तो हॉर्न नहीं चलेगा क्योंकि इसे अर्थिंग नहीं मिली। तो अब हम इसे निकाल के तो बाकी की फ़िटिंग करेंगे। हमारा हॉर्न चेक हो गया है तो अब हम इसकी बाकी की फ़िटिंग कर लेंगे। एक दफ़ा फ्रेंड हम इसे नॉर्मल सा कस देंगे, उसके बाद हम फिर इसे घुमा के हैंडल लॉक पे करके उसके बाद इसे एक्सट्रीम टाइट करेंगे। पहले हम दूसरी फिटिंग कर लेते हैं अपनी। इसमें एक चीज़ आपको वाजे कर दूं, जिस गाड़ी के स्टीयरिंग के अंदर स्टीरियो सिस्टम का फंक्शन भी होता है उसमें सारे पॉइंट्स अलग अलग ही आपको ज्वाइंट करना पड़ते हैं। हैंडल लॉक लगाते हैं, इसके सेंटर वाले पेज को कस लेंगे, इसकी की लगा के तो इसका हैंडल लॉक खोल लेंगे और फिर वापस ले जाएंगे। और उसके बाद अब इसकी बारी आ जाएगी। इसका यहाँ पे ग्रिप लगाएंगे और इसको इस जगह पे रखने के बाद एक दफ़ा हम हॉर्न बजा के भी देख लेते हैं। इसके ये दोनों साइड के पेच एल्की की मदद से जो साइडों से खोले थे वो लगा देंगे। इस तरह हम बिना किसी खर्चे के किसी भी गाड़ी के हॉर्न की ख़राबी को ठीक कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया कीजिए। चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिए, मेरी हौसला अफजाई होती है। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।